कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां बाढ़ और सूखा सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़े जाने वाले शब्द रह जाएं। सोचिए, देश की हर बड़ी नदी एक दूसरे से जुड़ी हो, जैसे हमारे शहरों में हाईवेज का जाल बिछा है। हिमालय से निकला पानी दक्षिण में कावेरी तक पहुंच रहा हो। क्या यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है? नहीं, यह भारत के सबसे एम्बिशियस और सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का सपना है। एक ऐसा सपना जो अगर हकीकत में बदला तो देश की तकदीर और तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के मेगा रिवर कैनाल प्रोजेक्ट यानी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट क्या है, कैसे यह हमारी जिंदगी बदल सकता है और क्यों इसे लेकर इतने सवाल उठाए जाते हैं? चलिए इस महापरियोजना के सफर पर निकलते हैं। क्या है यह मेगा प्रोजेक्ट? आसान शब्दों में कहें तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का मकसद है भारत की नदियों को आपस में कैनाल्स यानी नहरों के एक विशाल नेटवर्क से जोड़ना। इसका फंडामेंटल आइडिया बहुत सिंपल है। हमारे देश में कुछ नदियां हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनमें साल के ज्यादातर समय बहुत ज्यादा पानी होता है, इतना कि बाढ़ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम और दक्षिण भारत में कई नदियां हैं जो अक्सर सूखी रहती हैं, जिससे उन इलाकों में पानी की भारी किल्लत होती है। यह प्रोजेक्ट इसी इंबैलेंस को ठीक करना चाहता है। ये उन नदियों से जहां पानी सरप्लस में है, पानी को डाइवर्ट करके उन नदियों तक पहुंचाएगा जहां पानी डेफिसिट में है, यानी जहां पानी की कमी है। इसे दो मेन कंपोनेंट्स में बांटा गया है, हिमालयन कंपोनेंट जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों को जोड़ा जाएगा, और पेनिनसुलर कंपोनेंट जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर यह पूरे देश के लिए एक नेशनल वाटर ग्रिड बनाने जैसा है। एक सदी पुराना सपना, यह आइडिया कोई नया नहीं है। इसका सपना आज से लगभग 150 साल पहले देखा गया था। ब्रिटिश एरा के एक सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने पहली बार दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। आजादी के बाद भी इस पर कई बार बात हुई, लेकिन यह आइडिया कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। असली मोमेंटम इसे तब मिला जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया और इसे अमृत क्रांति का नाम दिया। उनका विजन था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत की पानी से जुड़ी दो सबसे बड़ी समस्याओं, बाढ़ और सूखा, का एक साथ समाधान किया जा सकता है। यह एक ऐसा विजन था जो भारत को वाटर सिक्योर बनाने की ताकत रखता है। एक आम भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का एक आम भारतीय की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसानों की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान आज भी अच्छी फसल के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। यह प्रोजेक्ट किसानों की मानसून पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है। जब नहरों के जरिए साल भर खेतों तक पानी पहुंचेगा तो किसान एक साल में कई फसलें उगा पाएंगे। उनकी आमदनी बढ़ेगी और देश की फूड सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं हम और आप जैसे आम नागरिकों की। शहरों में पानी की किल्लत और टैंकरों पर निर्भरता एक आम बात हो गई है। यह प्रोजेक्ट हर घर जल के सपने को साकार करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। जब रिजर्वोयर्स में पानी का लेवल मेंटेन रहेगा तो पीने के पानी की सप्लाई भी रिलायबल होगी। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी यानी हाइड्रो पावर पैदा करेगा। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। साथ ही जब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह प्रोजेक्ट सही मायनों में देश के विकास का इंजन बन सकता है। कैसे काम करेगा यह जाल? इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत विशाल है। इसे समझने के लिए इसके दो मेन कंपोनेंट्स को देखना होगा। पहला है हिमालयन कंपोनेंट। इसके तहत गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों के सरप्लस पानी को बड़े बड़े बांध और नहरें बनाकर पश्चिम और दक्षिण की तरफ मोड़ा जाएगा। कल्पना कीजिए, ब्रह्मपुत्र का पानी एक कनाल के जरिए गंगा में और फिर गंगा का पानी महानदी तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट। इसमें दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी को आपस में जोड़ा जाएगा। इस कंपोनेंट पर काम भी शुरू हो चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खेन-बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, जो इस महापरियोजना का पहला फेज है। इसमें मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाके को पानी मिलेगा। इसी तरह के 30 लिंक्स पूरे देश में बनाने की योजना है, जो नदियों का एक अटूट जाल तैयार करेंगे।
चुनौतियों का पहाड़ ये प्रोजेक्ट जितना फायदेमंद दिखता है, उतनी ही बड़ी इसके सामने चुनौतियां भी हैं। इसे लागू करना आसान नहीं है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इसका खर्च। अनुमान के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो एक बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बड़ी चिंता है पर्यावरण पर इसका असर। इतनी बड़ी संख्या में बांध और नहरें बनाने के लिए करोड़ों पेड़ काटने पड़ेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन होगा। इससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे केन-बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पाना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जिससे वहां के बाघों और दूसरे जंगली जानवरों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। नदियों का नेचुरल फ्लो बदलने से उनके एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की वजह से लाखों लोगों को अपनी जमीन और घरों से विस्थापित होना पड़ेगा। उनका सही से पुनर्वास करना एक बहुत बड़ी मानवीय चुनौती है। और आखिर में पानी राज्यों के बीच एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कौन सा राज्य कितना पानी देगा और किसे कितना मिलेगा, इस पर राज्यों के बीच गहरे मतभेद हो सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट की राह में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। भविष्य की ओर एक सपना या हकीकत? तो सवाल यह है कि क्या नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत के लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? सच तो यह है कि यह एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसमें भारत की पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने, किसानों को खुशहाल बनाने और इकोनॉमी को बूस्ट करने की अपार क्षमता है, तो दूसरी तरफ इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान और सामाजिक विस्थापन की कीमत भी बहुत बड़ी है। जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की। हमें डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक संतुलन बनाना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल डैमेज को कम से कम करने के तरीके खोजने होंगे। ये प्रोजेक्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल साबित हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसकी चुनौतियों से कितनी समझदारी से निपटते हैं। आपकी इस महापरियोजना के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये भारत के भविष्य के लिए जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।